वो अनेक रूप धारण कर सकता है, एक ही समय पे अनेक स्थानों पर हो सकता है, एक ही समय पर अनेक लोगों के लिए कार्य कर सकता है, इसलिए वो ईश्वर है। चंद्रशेखर शर्मा। गुरुदेव, 3 दिन पूर्व आपकी अद्भुत कृपा हुई। मैं फ़ोन पर अपनी बहन से बात कर रहा था कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी। आप किसी का प्रश्न पढ़ रहे हैं। हनुमान जी हमें दिखते क्यों नहीं? आवाज़ बंद हो गया। अच्छा। भैया, मैं ईश्वरीय दर्शन की बात करूं। आज मैंने भक्तमाल की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं और मैंने श्री कुंभन दास जी महाराज की कथा आज कही है विशेष करके। और कुंभन दास जी महाराज के दर्शन की अगर मैं बात करूं, उनकी दिव्यता की अगर बात करूं, तो आपसे एक ही बात मैं कहूंगा कि उनका दर्शन बड़ा अद्भुत है। और हम अगर पूरी स्थिति को देखें और समझें तो व्यवहारिक तौर पे आपने आज सुना कि उनकी गोद में भगवान बैठते थे, उनके साथ भगवान खेलते थे, उनके साथ भगवान लीला करते थे। तो ये जो दर्शन है, इसे समझने का प्रयास किया जाए। ईमानदारी की बात यह है कि ईश्वर जितना बड़ा है, मतलब ईश्वरीय विस्तार जितना बड़ा है, अनंत 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 ब्रह्मांडों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, सृजन करते हैं, अगर वो विराट है तो वो माइक्रो भी है, इसलिए वो ईश्वर है। ठीक है ना? वो निर्गुण है तो वो साकार भी है, सगुण भी है, इसलिए वो ईश्वर है। वो अनेक रूप धारण कर सकता है, एक ही समय पे अनेक स्थानों पर हो सकता है, एक ही समय पर अनेक लोगों के लिए कार्य कर सकता है, इसलिए वो ईश्वर है। हम जिन ईश्वरीय गुणों और उनकी सत्ता की चर्चा करते हैं कि ईश्वर कौन, तो उसके गुण, उसके भाव, उसके स्वभाव, उसके सामर्थ्य, उसके चरित्र, उसके स्वभाव को हम देखें, वो हमें कथाओं के द्वारा ही मालूम पड़ता है। और हमें दिव्य भक्तमाल की कथाओं, जिन भक्तों ने प्राप्त किया है अपने जीवन में साक्षात भगवान को, उससे हमें प्राप्त होता है। मुझ दास पर ऐसी भी कृपा हुई है कि ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन पर हनुमान जी की बड़ी कृपा है और श्री हनुमान जी से उनकी भेंट होती है। एक दर्शन है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं और वो ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, क्योंकि वास्तव में जिनको खोज हो गई ना जिनकी, वो फिर भीड़ से हट जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी को गोविंद की प्राप्ति हो गई, वो कभी आपको कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मुझे मिल गए, मुझे मिलते हैं, मुझसे बात होती है, कभी नहीं मिलेगा। और जो कह रहा है इसका मतलब मिला नहीं है। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, मेरे स्वयं के जीवन में मैं कृपा कहूं क्या कहूं, मेरे जन्म के 6 महीने पहले हमारे जो दादाजी थे वे निर्वाण को गए, लेकिन उनके दर्शन को मैंने पढ़ा है, उनका साहित्य है मेरे पास, मैं पढ़ता हूँ। और उनकी जो चर्चाएं हैं वो ये कि वे साक्षात श्री हनुमान जी के साथ बैठकर चर्चा करते थे, वे साक्षात श्री बालकृष्ण जी के साथ बैठ के चर्चा करते थे। और उनके ऊपर हो रही इस कृपा का आस्वादन कई ऐसे लोगों को भी हुआ, जिसको कहते हैं कृपा, किसी की वजह से किसी को दर्शन हो जाना। तो ऐसा नहीं है। जीवन में ध्यान रखिएगा, मनुष्य के भीतर भी राम है, मनुष्य के बाहर भी राम है, सर्वत्र राम है। राम अर्थात वही ईश्वर जिसने जगत पसारा किया है। रही बात प्राप्ति की, तो मान लीजिए हमारे जीवन में हम लोग कुछ न कुछ रोज प्राप्त करना ही चाहते हैं, तो आप विचार कीजिए, छोटी मोटी चीज़ों की प्राप्ति के जो प्रयास होते हैं, उनके लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है। वो तो ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म के लिए जो प्रयास करने हैं वो तो कई बार मनुष्य वैसे प्रयास नहीं करता।
और अगर आप ऐसे प्रयास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मैंने कहा नहीं करता, इसका मतलब कर सकते हैं, करते हैं तो निश्चित प्राप्ति होगी। कोई ऐसी स्थिति है ही नहीं कि प्राप्ति ना हो।